हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपको और हम पहले प्रीवियस क्लास में ग्राम श्रेणी पढ़ के चल रहे थे। आपने और हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास को बीच में डिस्टर्ब करना पड़ा। तो ये ग्राम स्टेनिंग मैंने बताया था कि ग्राम स्टेनिंग इज द स्टेनिंग स्टडी प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होता है, आपको बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये टेक्निक किसने दी? हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। कब दी? 1884 में। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बताकर चलते हैं। नेक्स्ट अपन बताकर चलते हैं कि जो ग्राम स्टेनिंग होती है किस प्रिंसिपल पर कैसी तरह का काम करती है। उससे पहले एक बार आप ग्राम स्टेनिंग का आप और हम प्रोसीजर देखकर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर। ठीक है, तो बात करें अगर ग्राम स्टेनिंग के, आपको आसानी से विजुअलाइज होगा, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोसीजर है ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग कैसे किया जाता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं इक्विपमेंट्स की, तो आपको इक्विपमेंट्स क्या क्या जरूरी होते हैं ग्राम स्टेनिंग के लिए। तो जो जनरली इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे आपने स्लाइड बताई, स्लाइड के बाद में कवर स्लिप आया, कवर स्लिप के बाद में जो आपका आइनोकुलेटिंग लूप वगैरह हुए और जो जनरल सामान हुए, माइक्रोस्कोप वगैरह हुए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जनरली लेकर चलनी होती है। उसके बाद में आप देखें कि सबसे पहले क्या करना है, आपको स्लाइड लेनी, ग्लास स्लाइड लेनी, और ग्लास स्लाइड को क्लीन द टॉप एज ऑफ ग्लास स्लाइड, ये क्लीन करना। उसके बाद में कवर स्लिप लेनी, कवर स्लिप के बाद में यहाँ क्या करना है कि आपको सबसे पहले कवर स्लिप लेके यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, कवर, जैसे आपने स्लाइड ले ली और स्लाइड लेने के बाद क्या करना है, उसके अंदर आपको स्मीयर डाल देना। क्या डाल देना है? स्मीयर डाल देना। अब आपका दिमाग में होगा कि सर स्मीयर क्या होता है। तो स्मीयर ये होता है कि जैसे कि आपने किसी ग्रोथ कल्चर मीडियम में क्या करवाया है, एक मीडियम में ग्रो करवाए। ठीक है, तो ये कोई भी एक मीडियम है। ठीक है, तो इस पूरे को तो आप एनालाइज कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ हिस्सा, इसका कुछ हिस्सा लेकर जो आपकी ये ग्लास स्लाइड होती है उसके ऊपर इसको ऐसे फैला दिया जाता है। तो इसको जो इस पार्ट सैंपल, पूरे सैंपल का जो पार्ट ग्लास स्लाइड पे फैला दिया जाता है, किसके लिए? एनालिसिस के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, उसे ही क्या कहते हैं आप? स्मीयर। उसे क्या कहकर चलते हैं आप? स्मीयर कह के चलते हैं। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे आपने कवर स्लिप से इस स्मीयर को कवर कर दिया। ठीक है, कवर स्लिप से स्मीयर को कवर करने के बाद आपने इसको क्या कर दिया? टाइटली क्लोज कर दिया। टाइटली क्लोज करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां से आपका काम स्टार्ट होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले आता है। सबसे पहला आप जो यूज लेते हैं स्टेन, वो स्टेन कौन सा होता है आपका? क्रिस्टल वायलेट। कौन सा स्टेन होता है जी? क्रिस्टल वायलेट स्टेन होता है। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट स्टेन आपने क्या करा, आपकी स्लिप पर डाल दिया। उसके बाद में इसको क्या करना है? वॉश विद वाटर। वाटर के साथ क्या करना है? वॉश करना। और वाटर के साथ वॉश करने के बाद इसमें दोबारा क्या करना है? ग्राम आयोडीन डालना है। क्या करना है? आयोडीन डालना है। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले आयोडीन डालना है। आयोडीन के बाद यहाँ पे डीकलराइजर एजेंट के रूप में क्या डालना है अपने को? अल्कोहल। अल्कोहल के बाद में यहाँ पे आप वाटर से इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा वाटर इसके ऊपर करेंगे ताकि ये क्लीन हो जाए। और क्लीन होने के बाद सेफ्रानिन डाई आप डालेंगे। तो सेफ्रानिन डाई डालने के बाद वापस से वाटर आता है, और उसके बाद माइक्रोस्कोप से आपको क्या करना है? विजुअलाइजेशन करना है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले मैं, अगर आपको अलग से मैं इसको बताना चाहूं, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? टेक द ग्लास स्लाइड। सबसे पहले क्या कर लिया आपने? ग्लास स्लाइड लिया। ठीक है, ग्लास स्लाइड लेने के बाद क्या करना है? प्रिपेयर द स्मीयर। क्या करना है? स्मीयर बनाना है। अपने को क्या करना है जी? स्मीयर बनाना है। ठीक है, अब स्मीयर बनाने के बाद अपना क्या क्या होता है? हीट फिक्स द हीट फिक्स द स्मीयर। हीट
फिक्स द स्मीयर, कि सबसे पहले ग्लास स्लाइड ली, ग्लास स्लाइड जैसे कि स्मीयर मैंने आपको बताया, ये ग्लास स्लाइड हो गई, ग्लास स्लाइड के ऊपर आपने क्या कर लिया, ये स्मीयर ले लिया, और स्मीयर को लेने के बाद हीट फिक्स करिए। क्या किया आपने, हीट फिक्स किया, मतलब इसको कवर कर दिया आपने किससे, कवर स्लिप से, ठीक है। कवर करने के बाद इसको क्या किया, हीट के ऊपर ले जाकर, जैसा कि आप गैस बर्नर के ऊपर लेकर जाते हैं, उसके ऊपर ले जाकर आपने क्या किया, हीट फिक्स किया। हीट फिक्स क्यों किया जाता है स्मीयर को, ताकि जो स्मीयर आपने ग्लास स्लाइड पर लिया है वो मजबूती से आपकी ग्लास स्लाइड पे चिपक जाए, क्या हो कि मजबूती से आपके ग्लास स्लाइड पर चिपक जाए, आसानी से उतरे नहीं, इसलिए क्या किया जाता है, स्मीयर को हीट फिक्स किया जाता है, ठीक है। अब हीट फिक्स आपने कर दिया, हीट फिक्स करने के बाद अप्लाई प्राइमरी स्टेन, अप्लाई प्राइमरी स्टेन, और अप्लाई प्राइमरी स्टेन में आपको बता के चलूं कि इसमें आपका प्राइमरी स्टेन, जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ये देखो अपने प्राइमरी स्टेन देखा, कौन सा होता है आपने, क्रिस्टल वायलेट, कौन सा होता है, क्रिस्टल वायलेट। प्राइमरी स्टेन कौन सा हुआ आपका, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। अब आपने क्या किया, क्रिस्टल वायलेट यहाँ पे डाल दिया, सबसे पहले ग्लास स्लाइड ले ली, उसको स्मीयर तैयार कर लिया, स्मीयर तैयार करने के बाद हीट फिक्स कर दिया, हीट फिक्स करने के बाद उसको क्या किया आपने, प्राइमरी स्टेन अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, प्राइमरी स्टेन अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब जब प्राइमरी स्टेन आपने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, और अगर प्राइमरी स्टेन की बात करें तो कौन सा होता है, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। अब प्राइमरी स्टेन अप्लाई करने के बाद इसमें क्या करेंगे, ऐड द ग्राम आयोडीन, ऐड द ग्राम आयोडीन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टेन भी नहीं है, आयोडीन है कि स्टेन भी नहीं है, तो आयोडीन का काम क्या होता है, आयोडीन का काम क्या होता है, जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, जो स्टेन के कलर को अपने अंदर अडॉप्ट करती है, उस अडेप्टेशन को ये क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे कि नॉर्मल आप घर पे कलर करवाते हैं अपने, ठीक है, तो कलर तो वैसे डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर व्हाइट जो पुट्टी वगैरह, व्हाइट सीमेंट वगैरह लगवाते हैं, उससे क्या होता है कि उसकी परमानेंसी बढ़ जाती है, कलर की परमानेंसी, कलर की लिविंग लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह आयोडीन क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसमें जो स्टेन का कलर है उसको बहुत मजबूती से पकड़वाने का काम करता है, ठीक है। अब ये कलर क्या हुआ, आयोडीन आपने डाल दिया, आयोडीन डाल दिया, इसका मतलब अब कलर क्या है, मजबूती से आएगा, बहुत ज्यादा टाइम तक आएगा, किसमें, बैक्टीरियल सेल वॉल में। अब क्या करना है, रिंस विद वाटर, रिंस विद वाटर, मतलब इस पूरे स्मीयर पे क्या करना है, वाटर डालना है, ठीक है। और वाटर डालने के बाद क्या करना है, अप्लाई अप्लाई डी कलराइजर, अप्लाई डी कलराइजर एजेंट, और इस डी कलराइजर एजेंट में आप क्या लेकर चल सकते हैं, अल्कोहल, क्या लेकर चलते हैं, अल्कोहल। कि आपको क्या करना है कि आयोडीन लगा दिया, आयोडीन के बाद में वाटर से रिंस करवा दिया, और वाटर से रिंस करने के बाद स्मीयर में आप क्या ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड करेंगे, अल्कोहल, क्या ऐड करेंगे, अल्कोहल ऐड करेंगे, ठीक है। अब अल्कोहल ऐड करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि अल्कोहल आपने ऐड कर दिया, उसके बाद में आप अप्लाई करते हैं काउंटर स्टेन, क्या करेंगे, अप्लाई काउंटर स्टेन, क्या करेंगे, अप्लाई काउंटर स्टेन। और काउंटर स्टेन क्या था अपना, काउंटर स्टेन था आपका सैफरानीन, क्या था अपना काउंटर स्टेन, सैफरानीन। तो जो पहले वाला था क्रिस्टल वायलेट, वो कैसा कलर देगा आपको, वायलेट कलर, और जो सैफरानीन था और एक ये कैसा कलर देगा आपको, रेड, कैसा कलर देता है, रेड कलर ये देता है। उसके बाद में वापस से क्या करेंगे, रिंस विद वाटर, रिंस विद वाटर, तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये सारा कुछ आप देख के यहाँ पे चले, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया
प्रोसीजर में सबसे पहले अपने को स्लाइड लेनी है। क्या लेनी है? ग्लास स्लाइड लेनी है। ग्लास स्लाइड लेने के बाद आपको क्या करना है? उसके ऊपर स्मीयर लगाना है। स्मीयर लगाने के बाद क्या करेंगे? उसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे और स्मीयर को क्या करेंगे? हीट फिक्स करेंगे। क्या करेंगे? हीट फिक्स करेंगे। और हीट फिक्स करने का मतलब क्या है? हीट फिक्स क्यों किया जाता है? ताकि जो स्मीयर आपने उस पे लगाया है वो बहुत मजबूती के साथ आपकी ग्लास स्लाइड पे चिपका रहे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? हीट फिक्स कर दिया। हीट फिक्स करने के बाद प्राइमरी स्टैंड आपको अप्लाई करना है और प्राइमरी स्टैंड क्या होगा? आपका क्रिस्टल वॉयलेट, जो कि कैसा कलर देगा आपको? वॉयलेट या ब्लू। वॉयलेट या ब्लू कलर देता है किसको? बैक्टीरियल सेल वॉल को। उसके बाद आयोडीन देते हैं। आयोडीन क्या करेगा? ये जो ब्लू कलर बैक्टीरियल सेल वॉल ने अडॉप्ट किया है उसको क्या करेगा? मजबूती से पकड़वाए। ठीक है, आयोडीन क्या करेगा? जो कलर कलर और सेल वॉल, और सेल वॉल में भी क्या होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, इसके बीच में जो बॉन्डिंग है उसको क्या कर देता है? मजबूत कर देता है कौन? आयोडीन। ठीक है, तो ये कलर आपको इजीली विजिबल हो जाता है। उसके बाद क्या करना है? रिंस विद वाटर। वाटर के साथ रिंस करना है, साफ करना है। उसके बाद डीकलराइजर एजेंट आपको डालना है और डीकलराइजर एजेंट क्या होता है? अल्कोहल होता है। उसके बाद आपने काउंटर स्टैंड डाला सैफरानिन और उसके बाद रिंस विद वाटर और आपको ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये रामलीला तो आपने बता दी, जो कुछ भी हुआ इसमें ये आपने बता दिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव रहेगा और कौन सा ग्राम नेगेटिव रहेगा? ठीक है, तो आओ चलते हैं एक और चीज के साथ। एक और चीज के साथ, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है? आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है। अब ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो मैं बताने चाह रहा हूं वो अब आपको समझ में आएगी। ठीक है, जैसा कि अपने बनाया, इसका भी स्मीयर बना लिया और इसका भी, मतलब स्मीयर में ये दोनों चीजें, स्मीयर में क्या है? दोनों चीजें। इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी आपके स्मीयर में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी क्या है? आपके स्मीयर में मौजूद है। लेकिन अब जो गौर करने वाली बात है कि ये जो लेयर है, ये जो लेयर आपको मोटी सारी दिख रही है, ये किसकी है? पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी है? पेप्टिडोग्लाइकन। और ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? क्या है? इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इसकी मोटी लेयर पाई जाती है, जबकि पेप्टिडोग्लाइकन की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत पतली सी लेयर पाई जाती है। अब ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आप पहला स्टेन अप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्रिस्टल वॉयलेट क्या करते हैं? आप अप्लाई करते हैं। और जैसे ही आपने क्रिस्टल वॉयलेट अप्लाई किया तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है ये क्या कर लेती है? इसको अब्सॉर्ब कर लेती है। वॉयलेट कलर को, ब्लू कलर को क्या कर लेती है? अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है और यही ग्राम नेगेटिव में भी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, लेकिन लेयर थिकनेस, मोटाई किसमें ज्यादा है? ग्राम पॉजिटिव में, और थिकनेस कम किसमें है? ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, यहां तक आप बता के चलिए। इसके बाद में अपन ने क्या किया था? रिंस विथ वाटर, वाटर से साफ कर लिया, कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद में आपको एक चीज मैंने बताई थी कि आपको क्या करना है? डीकलराइजर एजेंट यूज करना है। क्या करना है? डीकलराइजर एजेंट यूज करना है। वो क्या है? आपका अल्कोहल। और जब आप अल्कोहल को इनके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इस जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की मोटी लेयर होने की वजह से क्या होगा कि ये जो कलर इसने अडॉप्ट कर लिया है ये इसके अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक पतली सी लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की पाई जाती है। तो जैसे ही आप इसमें अल्कोहल ऐड करते हैं, क्या करते हैं? अल्कोहल ऐड करते हैं, तो डीकलराइजर की वजह से, अल्कोहल की वजह से जो कलर इसने ऑब्टेन किया था, जो कलर क्या किया था? ऑब्टेन किया था, अडॉप्ट किया था, वो पूरा का पूरा कलर क्या हो जाता है? वॉश आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? वॉश आउट हो जाता है। अब अभी कंडीशन क्या है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उन्होंने कलर के साथ ले रखा है ब्लू, लेकिन अभी ये आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे हैं? कलर लेस। ठीक है, अब अपन ने नेक्स्ट क्या किया था? सेकंड काउंटर स्टैन क्या किया था? अप्लाई किया था। काउंटर स्टैन कौन सा था? सैफ्रानिन। और सैफ्रानिन कैसा था आपका?
रेड कलर एजेंट क्या कहता, रेड कलर एजेंट। तो आप सैफरानिन दोबारा अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब सैफरानिन अप्लाई करेंगे तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल ने पहले से क्रिस्टल वायलेट को अपने अंदर अडॉप्ट कर रखा है, पहले से अपने अंदर अडॉप्ट कर रखा है, तो वो दूसरा स्टेन अपने अंदर नहीं लेंगे। जबकि आपको मैंने बताया ये पेप्टिडोग्लाइकन की सिंगल लेयर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो थी वो वॉश आउट हो चुकी है, अभी इसके पास कोई कलर नहीं है। तो ये कैसा कलर अडॉप्ट कर लेगा, रेड। ये कैसा कलर अडॉप्ट कर लेगा, रेड कलर। और रेड कलर किसका होता है, आपके काउंटर स्टेन का, सैफरानिन का। किसका, काउंटर स्टेन का। और काउंटर स्टेन किसको बोलते हैं आप, सैफरानिन का, ठीक है। तो पहला जो आपने स्टेन यूज लिया क्रिस्टल वायलेट दोनों के अंदर जाएगा, उसके बाद में आपने डीकलराइजर यूज लिया तो इसका तो ब्लू कलर रहेगा लेकिन ये अपना कलर छोड़ देगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद जब आप दोबारा सैफरानिन इसमें अप्लाई करते हो तो इसमें पहले से ब्लू कलर है तो ये कोई भी नया कलर अपने अंदर एडॉप्ट नहीं करेगा, जबकि ये क्या है, कलरलेस, इसलिए सैफरानिन को क्या कर लेगा, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा। और जब आप फाइनली इस स्लाइड को कहां पे, माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज करोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो किस कलर में है, ब्लू कलर। किस कलर में, ब्लू कलर में है। और कुछ बैक्टीरिया हैं जो किस कलर में है, आपके रेड कलर में। किस कलर में है जी, रेड कलर में। तो आपका फाइनली डिसीजन क्या होगा, आपका फाइनली रिजल्ट क्या होगा कि जिन बैक्टीरियाज ने रेड कलर अडॉप्ट कर रखा है वो कैसे बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जिन बैक्टीरियाज ने ब्लू कलर ऑब्टेन कर रखा है वो कैसे हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कौन से हैं जी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये सारा सब कुछ था आपका ग्राम स्टेनिंग के लिए। ग्राम स्टेनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, क्योंकि कलर को अडॉप्ट कौन करता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। और उसके बाद में कौन करता है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन की मोटी लेयर किसमें होती है, थिक लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, इसलिए क्रिस्टल वायलेट को अडेप्ट कर लेता है। और यहाँ सिंगल होती है, सिंगल लेयर होती है, तो ये क्रिस्टल वायलेट को अडेप्ट कर लेता है। लेकिन जैसे आप डीकलराइजर अप्लाई करते हैं तो वो अपना कलर वापस से फ्री कर देता है। और सैफरानिन का जो काउंटर स्टेन है उसका कलर अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से क्रिस्टल वायलेट को अडेप्टेशन की वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं, ब्लू कलर। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सैफरानिन की वजह से कैसे दिखते हैं, रेड। तो ये सब कुछ इट्स all about the gram staining, it's all about the gram staining। ये सारा ग्राम स्टेनिंग के बारे में है, इसमें आप सारी चीजें समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।